मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज पलामू की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं पलामू की इस धरती को प्रणाम करने आया हूं। 13 तारीख को आप सभी को वोट डालना है। यहां हमारी बहन पुष्पा बहन आ गया हो, हमारी बहन पुष्पा देवी जी हमारी प्रत्याशी है। उनको प्रचंड बहुमत से जिताकर झारखंड विधानसभा में भेजना है। और यहां पर चल रही है वो सरकार की जगह हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की अपील करने के लिए आए। बैठ जाइए, आ जाएंगे सभी लोग, चिंता मत करो, खोलने में देर लग रहा है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्यों अभी की सरकार ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। जेएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कहीं पर है तो ये झारखंड के अंदर है। मुझे बताओ पलामू वालों, इतनी बड़ी सभा है, हजारों लोग हैं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। उसको गिनने के लिए 27 मशीनें लाई गई और 27 की 27 मशीनें ठग गई। ये आलमगीर आलम इनके मंत्री थे। इनके आलमगीर आलम के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 30 करोड़ रुपया। मगर हेमंत जी कुछ नहीं करते, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। आज मैं झारखंड की जनता को पूछने आया हूं, ये 300 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया, ये 30 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया, ये किसका है भाई? किसका है? अरे वो कांग्रेस वालों का नहीं है, आरजेडी वालों का नहीं है। ये 300 करोड़ रुपया झारखंड के युवाओं का है, युवाओं का है, जो एक कांग्रेसी खा गए। वो समझते हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा, आप पुष्पा देवी जी को जिता दो। मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार करने वालों की जगह नरेंद्र मोदी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे इन्होंने झारखंड के गरीब का पैसा अपने घर में डाला है। इन्होंने झारखंड के युवाओं का पैसा अपने घर में डाला है। भाई वो बहनों ने, एक कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है। हमेशा ये जब जब शासन में आया पिछड़ा वर्ग का विरोध करने का काम किया और
पिछड़ा वर्ग को अन्याय करने का काम किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन, काका साहेब कालेलकर कमीशन 1950 में बना और 1950 में बनने के बाद इसकी रिपोर्ट गायब कर दी। मंडल कमीशन भी पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बना। इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया और केंद्रीय संस्थानों में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने में उन्होंने सालों लगा दिए। झारखंड वालों, 2014 में आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई। मोदी जी ने केंद्र की सभी परीक्षाओं में और सभी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण संविधान की बात करती है, मगर हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं। कोई भी धर्म विशेष को कभी आरक्षण नहीं दे सकते। एक कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी को आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है। आप इसका अपमान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, ये हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले इनकी पोल खुल गई। किसी के हाथ में संविधान जो लहराते ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। अरे राहुल बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। संविधान आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रख दी है।